औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली भी बड़ा तेज़ ज़लज़ला आया, 7 स्केल 7 पॉइंट समथिंग स्केल के करीब ज़लज़ला आया। और चूँकि मेरी फील्ड रियल स्टेट है, मैं रियल स्टेट डेवलपर भी हूँ, हाई राइज प्रोजेक्ट्स भी बना रहा हूँ, विलाज के प्रोजेक्ट्स वगैरह और लैंडस्केपिंग भी हम कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये इसलिए मैं बना रहा हूँ कि वो तमाम लोग जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई हैं, वो तमाम लोग जिनके पास घर हैं, फ्लैट हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, दुकानें हैं, कुछ भी है, उनके लिए ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है जो मैं अभी बता रहा हूँ कि ज़लज़ले में जो है बेशुमार टावर, घर, फ्लैट तबाह हो गए हैं, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। इसका कौन ज़िम्मेदार है? इसको थोड़ा सा तफसीलन समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी हिस्स तब एक्टिव होती है जब हमारा नुकसान हो जाता है। तो हमें नुकसान से पहले बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए। आप में से हर बंदा, ये वीडियो इसलिए देखे कि आप में से हर बंदा किसी छत के नीचे रह रहा है, आप में से हर बंदा किसी घर के अंदर रह रहा है। सो इसलिए आपने वीडियो बड़ी गौर से देखनी है कि अगर आप रह रहे हैं तो बाकी तो ज़िंदगी और मौत और फ़ायदा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ चीज़ें आपके हाथ में भी होती है ना। आप कुएं में छलांग मारे में कहेंगे जी मैं बच जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह जो है वो नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं करता। तो इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन और कुछ चीज़ें पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके बहुत काम आएगा। इसके लिए आप 10, 15, 20 मिनट निकाल लें, फिर अल्लाह अकबर कह के चीखें मार के घर से बाहर दौड़ने वाली जो ये आदत है ये आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपको कम ज़लज़ले के अंदर अपनी बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा एतमाद होगा जब आप मेरी वीडियो सुनेंगे। वैसे तो जो ज़लज़ले आ रहे हैं साइंस के ऊपर बाद में जाऊंगा, ये तो अल्लाह की नाराज़गी है हमारे साथ, हमसे, मुसलमान से ख़ास तौर पर, कि जिस तरीके से हमने अल्लाह की नाफरमानी शुरू की हुई है। यहाँ पे जुल्म का बाज़ार गर्म है। इस पाकिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म इधर ही हो रहा है। हम बेईमानी करते हैं। हम रेडी वाले से लेकर सरबराह तक, वज़ीर-ए-आज़म तक चोरियाँ करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, और अपने साथ, इस मुल्क के साथ, अपने साथ, अब बाप बेटे के साथ ज़्यादती करता है, बेटा बाप के साथ। नाफरमानियाँ बहुत हो चुकी हैं, लोग हकूक़ नहीं अदा करते, बड़ों की इज़्ज़त नहीं है, छोटों पे शफ़क़त नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर, हमें इस अज़ाब में मुसल्लत किया है। अल्लाह पाक से दुआ है हमें इस अज़ाब से बचाए। कमिंग टू द टॉपिक, ज़लज़ला बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लें कि जब ज़मीन के अंदर कोर, अंडर कोर जो प्लेट्स जब मूव करती हैं तो उसका इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर पड़ता है, तो उस इम्पैक्ट को अर्थ को कहते हैं, और ज़मीन जब हिलती है तो आपको होता है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स, कुछ देखें, एक जगह में 10 बिल्डिंगें हैं, एक बिल्डिंग गिर जाती है और 9 बिल्डिंगें रह जाती हैं। लास्ट टाइम 2008 में ज़लज़ला आया तो इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग गिरी, बहुत सारी बिल्डिंगें बच गई। इसमें अल्लाह का भी एक वो है, अमर है कि किसको गिराना है, किस बिल्डिंग को नहीं गिराना है। लेकिन आप देखें ना, जापान में हर वक्त ज़लज़ला आता है, कोई बिल्डिंग नहीं गिरती। तो उसकी वजह क्या है कि उनकी कंस्ट्रक्शन या उनके जो बायलाज हैं उसमें ज़लज़ले का बड़ी एहतियात की जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी जो कानून है घर बनाने का, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या बिल्डिंग कंट्रोल्स डिपार्टमेंट जो लागू करते हैं, वो जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है उसमें प्रॉपर ये तयन होता है कि आपने ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन किस लिहाज से करनी है ताकि अर्थक्वेक वो हो। लेकिन हम क्या करते हैं, डंडी मारते हैं। हम ठेकेदार को तो गुनहगार कहते हैं, लेकिन हम सबसे बड़े खुद गुनहगार हैं, या हम सबसे बड़े खुद जिम्मेदार, इसलिए कि हम पैसा भी नहीं लगाना चाहते। सबसे पहले अगर किसी का घर नुकसान, घर के ऊपर जाता हूँ, फिर फ्लैटों के ऊपर जाता हूँ। किसी के घर में क्रैक आया तो मैं आपको यकीनन गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि उस बंदे ने अपने घर का सॉइल टेस्ट नहीं कराया होगा। घर बनने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं कराई, जो आपको करनी चाहिए, कि सॉइल टेस्ट नहीं कराते हम अपने प्लाट का। सॉइल टेस्ट के अंदर हमें ये पता लगता है कि ज़मीन कितनी नरम है, नीचे पानी की लहर तो नहीं है, कच्ची तो नहीं है, इसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, लोड कैपेसिटी कितनी है। इस ज़मीन के ऊपर दो मंजिल बिल्डिंग बन सकती है, ये 100 मंजिल बिल्डिंग बन सकती है। ट्रक के अंदर जब माल लोड करते हैं तो उसका भी एक वज़न लिया जाता है कि कितना ज़मीन लोड बर्दाश्त कर सकती है। ये इसके ऊपर हम जुल्म क्या करते हैं कि हम जितनी बेरिंग कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा लोड ले आते हैं, जिसकी वजह से जब थोड़ा सा हिलता है तो ठक ठुक हो जाता है और बंदा बर्बाद हो जाता है और आपकी कंस्ट्रक्शन बर्बाद हो जाती है। सो बेसिकली सॉइल टेस्ट रिपोर्ट हमें बताती है कि भाई, अब जिस तरह मैं बतौर रियल स्टेट डेवलपर हाई राइज हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन हमें एक सुकून, यकीन, ईमान अल्लाह के ऊपर होता है, लेकिन फिर असबाब के साथ जो है वो दुनिया जुड़ी हुई है। तो हमें ये पता होता है, फॉर एग्जांपल उमर हिल्स मॉडर्न अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो 2 दफ़ा सॉइल टेस्ट कराया कि कंप्लीट रिपोर्ट हमारे पास आ जाए। उमर हाइट्स प्रोजेक्ट है हमारा, रिवर हाइट, ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक सॉइल टेस्ट कराते हैं। सॉइल टेस्ट के बाद
अब सुन लें क्या होता है कि सॉइल टेस्ट जब आप कराते हैं तो उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन के पास जाते हैं। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है वो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देता है कि आपने इस कैपेसिटी के साथ कंस्ट्रक्शन करनी है, आया आपने पाइल्स देनी है या पाइल्स नहीं देनी, या राफ्ट देना, और कितने फुट का या कितने फुट वाइड चौड़ाई का राफ्ट होना चाहिए। पहली बात तो ये कि हम सॉइल टेस्ट कराते नहीं है। अगर हम सॉइल टेस्ट करा भी लें तो फिर हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को कहते हैं यार पाइलिंग को छोड़ो, ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना दो कि खर्चा बच जाए। तो फिर खर्चा तभी बचता है जब मटेरियल को कम किया जाए। तो मटेरियल को जब कम करेंगे तो फिर आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं रिस्क के ऊपर। अब ये बड़ी सादा अल्फाज में समझने वाली बात है। स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर भी शो हो रही है कि जब आपको बताया जाएगा कि आपने पाइल्स डालनी है, जब ज़मीन कच्ची होगी, नरम होगी, स्ट्रक्चर डिज़ाइन अगर ईमानदार है, प्रॉपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें, तो उसमें अगर वो बता रहा है कि आपने 10 पाइलें डालनी है, फॉर एग्जांपल एक कनाल के प्लॉट में, तो आपने 10 पाइल्स डालनी है। पाइल जमीन के अंदर जो बोर होता है, उस बोर के अंदर सरिया डाला जाता है, कंक्रीट से पोर किया जाता है, हार्ड रॉक तक वो सरिया पहुंचाया जाता है, चाहे 20 फुट नीचे 10 फीट। उसके ऊपर फिर एक राफ्ट डलती है, उस राफ्ट के ऊपर आरसीसी कंस्ट्रक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड, जो कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन के मुताबिक घर बनता है। हम क्या करते हैं, अगर बैरियर टोन, डीएचए, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लूवर्ड सिटी, डीएचए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, इन तमाम जगहों के ऊपर ये हमेशा बायलाज होते हैं हर सोसाइटी के कि यार आप कानून के मुताबिक बनाएं। लेकिन यहाँ पर डंडी कौन मार जाता है, ये सोसाइटी भी इसको नहीं रोक सकती, ना सोसाइटी का इंस्पेक्टर रोक सकता है, क्योंकि ये आपको, ये एक अल्लाह को पता है और एक ठेकेदार को या जो घर का मालिक बना रहे हैं उसको पता है कि मैंने 20 फुट नीचे गया हूँ, 30 फुट गया हूँ। अगर स्ट्रक्चर डिज़ाइन ने कहा कि जी आपने 20 फुट नीचे जाना है, हम क्या करते हैं 3 फुट नीचे चले जाते हैं, बाकी बस वैसी बांस अंदर डाल देते हैं, या उस हाइट तक नीचे पाइल नहीं करते, ताकि यार हमारा 10-15 लाख ओवरऑल कनाल का घर है, तो हम कहते हैं यार 20-25 लाख बच जाएगा, 5 वाला घर हम कहते हैं यार 3-4 लाख रुपये बच जाएगा, तो बचाने की कोशिश करते हैं। सो जब आप राफ्ट बनती है, जब आप राफ्ट उस पाइल के ऊपर खड़ी होती है और उसके ऊपर आरसीसी वॉल, आरसीसी का स्ट्रक्चर, और फिर उसको आप चुनाई करके जनाब ईंटों से वो कर लेते हैं, तो फिर खुदा न खास्ता जब ज़लज़ला आता है, ये समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप समझें इस चीज़ को, टेक्निकल बातों को समझें कि जब फिर ज़लज़ला आता है तो आपका घर हिलता है, लेकिन गिरता या टूटता या क्रैश नहीं होता, या एक तरफ गिर नहीं जाता, बल्कि वापस अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाता है। आपने देखा होगा जो घर हिलता है ना, लेकिन वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। इसका मतलब यह है कि घर के अंदर कंस्ट्रक्शन ठीक है। या अगर ज़्यादा ज़लज़ला आएगा तब भी वो, एक तो खुदा न खास्ता जब क़यामत वाला ज़लज़ला है उसका तो कोई वो नहीं, लेकिन जब एक कंस्ट्रक्शन के मयार के मुताबिक हुआ तो घर हिलेगा, शेक करेगा, लेकिन अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। अब एक स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर शो हो रही है, उसमें आप देखें एक प्रोजेक्ट है जिसका राफ्ट बनी हुई है अच्छी और नीचे पाइल हुई हुई है। तो एक बिल्डिंग है जिसकी राफ्ट नहीं है तो वो गिरी हुई है, टूट गई है, और एक जिसकी राफ्ट और पाइल्स हुई है तो वो वापस ऐसे से हिल के वापस अपनी पोजीशन पे आ रही है। बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर आपको डिज़ाइन करके देता है, उसके मुताबिक 100% उसके मुताबिक अगर कंस्ट्रक्शन हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आपके, चाहे वो 100 मंजिल बिल्डिंग है या 10 मंजिल बिल्डिंग है, आपका बिल्डिंग कहीं नहीं जाती। और दूसरी बात ये, ज़मीन की बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल टेस्ट में ये भी पता लगता है कि इस पर 10 मंजिल खड़े होते हैं, 20 मंजिल। आपने देखा होगा बैरिया में एक जगह हम एक प्रोजेक्ट 10 मंजिल बना रहे हैं, एक जगह हम 4 मंजिल बना रहे हैं, एक जगह हम 5 मंजिल बना रहे हैं। तो ये क्यों? वो बेयरिंग कैपेसिटी के मुताबिक वो कंस्ट्रक्शन होती है। अब फॉर एग्जांपल एक बेयरिंग कैपेसिटी है 5 मंजिल, आप उसके ऊपर 20 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, तो आपने बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा वो कर दिया, और ये खतरनाक है। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये समझें, जो बेयरिंग कैपेसिटी के मुताबिक आप राफ्ट डालते हैं और बेयरिंग कैपेसिटी के मुताबिक आप पाइल करते हैं। अब इसको बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, मसल 2 मंजिल का एक घर बनना था या 5 मंजिल की एक बिल्डिंग बननी थी, तो 5 था, वहां पे अलाउ था बायलॉज में 5, तो इंजीनियर ने स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो 5 इमारतों, 5 स्टोरीज के हवाले से डिजाइन किया। अब जो उसने पाइल्स डिजाइन की और राफ्ट डिजाइन किया, वो उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 5 फ्लोर। बाद में हम क्या होता है, चोरी चोरी जब साल 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, बिल्डिंग बन गई, चुप करके मालिक उस पर 2-3 मंजिल और खड़ी कर देता है। अब क्या हुआ, अब आपकी राफ्ट और आपका जो पाइल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी उस हिसाब से वो बनाई गई थी कि जी इस पे ये 5 फ्लोर का वो वजन बर्दाश्त करेगी। मालिक ने उसके ऊपर 5 और खड़े कर दिए, सो दैट इज रिस्की। हम, क्योंकि वो उसने नाजायज मुनाफा कमाना होता है और पहले से उसका प्लान नहीं होता, बाद में उसको लालच आती है, वो कहता छोड़ो अब हम खुद जाए थे, कोई मसला नहीं। अच्छा, दूसरी ये चीज़ बड़ा समझूरी है कि फाउंडेशन जो है वो डक्टाइल, अब देखें
क्यों सरिया का इस्तेमाल किया जाता है? 2-3 चीज़ें मैं बड़ा सादा अल्फाज में उर्दू में समझा रहा हूँ, आप ज़रा समझ लें। लाइक मैं स्टील ये एनक ले लेता हूँ, चलें एनक ले लेता हूँ। बेसिकली डक्टाइल एक टर्म है इंजीनियर की कि जो ईंट है, ईंट लोग देखते हैं ना, लोग ईंटों से वो शुरू कर देते हैं, लेकिन पाइल या राफ्ट नहीं डालते। अब राफ्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो राफ्ट है आरसीसी है और जो आपकी पाइलिंग है, इसमें सरिया होता है और कंक्रीट होता है, सरिया और कंक्रीट। इसको डक्टाइल कहा जाता है उस वजह से कि अब देखें ये मेरी घड़ी का वो है डंडा। अब डक्टाइल का मतलब है कि ये हिला वापस अपनी जगह आ गया, हिला वापस अपनी जगह आ गया। सेम राफ्ट जो है, राफ्ट हिली वापस अपनी जगह पे आ गई। पाइल आरसीसी का स्ट्रक्चर है, हिला वापस अपनी जगह पे आ गया। उसमें सरिया ज्यादा होता है। सरिया जो है वो डक्टाइल मटेरियल है। ये आपको ये बैंड हो जाता है, ऐसे बैंड हो जाता है ना। अच्छा सरिया आपने देखा होगा हाई क्वालिटी, और फिर कहते हैं ना कि हाई क्वालिटी मटेरियल, देखें वो क्या है। अब जो 2 नंबर सरिया होता है वो जब ऐसे करो तो टूट जाता है। 1 नंबर सरिया को 60 ग्रेड का सरिया, अच्छा सरिया, नया जो अच्छे रॉ मटेरियल का बना हुआ सरिया है, वो क्या होता है कि वो बैंड होता है, उसको डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। वो जब बैंड होने की जो उसकी कैपेसिटी है, ये ही आपको ज़लज़ले से बचाती है कि जब ज़लज़ला आता है बिल्डिंग ऐसे ऐसे होती है लेकिन वो अपनी वापस जगह पे आती है। सो बहुत सारी जगहों में फिर ठेकेदार या हम मटेरियल की कमी करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ऊपर एक रिस्क जो है हम डाल लेते हैं। सो ये है। अब ये वो चीज़ है, खासतौर पर ये हमेशा याद रखें कि जो राफ्ट है आपकी बुनियाद, जिसको फाउंडेशन कहते हैं, अगर पाइल रिकमेंडेड है सॉइल टेस्ट के मुताबिक तो करेंगे, अगर नहीं लिखा हुआ सॉइल टेस्ट ठीक आ गया तो पाइल फिर नहीं करेंगे आप, फिर जरूरत ही नहीं है। फिर ज़मीन पक्की है तो फिर आप राफ्ट के ऊपर वो बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी ज़लज़ले में कहीं नहीं जाएगी। लेकिन ये जो राफ्ट है, या अगर पाइल बता दी गई कि पाइल होगी तो या पाइल्स होगी या ऊपर आरसीसी, इसके अंदर क्वालिटी कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग को ये खड़ी होती है। जो ईंटें शींटें है ना, वो तो आप जो मर्जी डाल दें, ईंट का उतना बड़ा कोई रोला नहीं होता, क्योंकि ईंट से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, ईंट से कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ईंट से ज़लज़ले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क पड़ता है जो आरसीसी खड़ी हुई है बिल्डिंग, जो ढांचा खड़ा हुआ है, दैट इज। जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर रिवर व्यू हाइट का ढांचा देख रहे होंगे मेरे प्रोजेक्ट का, अरे ढांचा है, अब ज़लज़ला आया होता ना, ढांचा हिला वापस अपनी जगह पे आ गया। सो ये वो चीज़ है, ठीक। सो अगर अकॉर्डिंग टू द डिजाइन स्ट्रक्चर घर बनाया जाएगा तो इसमें ज़लज़ला नहीं आएगा। सो जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो हम खुद जिम्मेदार हैं कि हम अपना घर बनाते हैं और ज्यादती करते हैं और ना समझते हैं। दूसरी बात, हम इसलिए जिम्मेदार हैं कि हम लगड़ बगड़ किस्म के कंट्रैक्टर और डेवलपर्स से घर ले लेते हैं। हम इसलिए जिम्मेदार हैं कि हम लगड़ बगड़ किस्म के एक डेवलपर है जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, बिल्डिंग बस खड़ी कर रहा है, आप उसमें दुकान ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, तो आपकी गलती है। जब आप एक प्रॉपर कंसल्टेंट से लेंगे, अच्छे डेवलपर से लेंगे, उसको आप कहें सर जी मुझे ज़रा अपना डिज़ाइन दिखाएं, आप उसे कहें जी मुझे अपनी स्ट्रक्चर डिज़ाइन दिखाएं, आप कहें जी मुझे अपनी सॉइल टेस्ट दिखा सकते हैं, क्या आपको दिखा? यहाँ पे झूठ बोला जाता है, यहाँ पे बस हर चीज़ के ऊपर 2 नंबरी की जाती है, खर्चा बचाया जाता है। सो जो अच्छा बिल्डर होगा, अच्छा डेवलपर होगा, ईमानदार होगा, वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन के मुताबिक ही बनाएगा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम एक प्लॉट का, जो मेरे हाई रेस बनाता हूँ, 1-2 जगहों से सॉइल टेस्ट कराता हूँ ताकि कहीं पर कोई, और हमने उमर हाइट, ये रिवर हाइट, हमने इसमें आप समझ लें 45 फुट की पाइलिंग की है, लोअर ग्राउंड से 45 फुट की पाइलिंग, और 5 फुट, 6 फुट और 7 फुट तक 4 फुट की भी हमारी राफ्ट की वो है। इतनी बड़ी राफ्ट कि बंदा नीचे से गुजर के चला जाता है, जब सरिया लगे होते हैं बंदा दरमियान में से गुजर के जा सकता है, इतनी बड़ी। और वो कंप्लीट जाल सरिया का बिछा होता था और उस पर टनों करोड़ों रुपया हमारा उस पर लगता है, और फिर उसको कंक्रीट से पोर करते हैं 3/4 या रेशो मुझे याद नहीं आ रही वो रेशो के मुताबिक, और फिर उसमें से जो कंक्रीट निकलता है, जो कंक्रीट मिक्सचर फेंक रहा है उसमें, उसका हम छोटे छोटे सैंपल लेके, ऐसे कप है जिस तरह इसमें ले के बाल्टियों में, वो टेस्ट कराते थे। उसका पीएसआई, हमारा हाईएस्ट पीएसआई जो है वो 4000 पीएसआई के ऊपर हमारी वो है, वो आप आए आप देखें। सो जब आप अच्छे डेवलपर से चीज़ लेंगे तो फिर अच्छा, फिर दूसरी एक बंदा है ना, वो आपको चीज़ 5 लाख रुपए सस्ती दे रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन पे कंप्रोमाइज़ कर रहा है। तो आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ जब करते हैं तो आप ज़िंदगी अपनी ख़राब करते हैं और अपने वो है। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह अगर आप अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सॉइल टेस्ट करवाएं, अपना खुद बना रहे हैं, पाइलिंग अगर रिकमेंडेड है तो करें, राफ्ट अच्छा बनाएं, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें फिर। और अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो उनका एक्सपीरियंस देखें, उनका काम देखें। अल्लाह के फजल से ये थोड़े थोड़े जो ज़लज़ले आप हमारे प्रोजेक्ट्स में आके देखें, सिंगल हेयर क्रैक भी नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ही यही है कि हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, हम इवन मैं बहरिया के अंदर हमने 5-5 मरले के घर बनाए हैं,
अल्लाह गवाह 25 से 30 फुट की पाइलिंग मैंने की। प्रॉपर्टी नंबर यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है, आप देखें। 25-30 फुट 5 मरले घर की हमने पाइल्स की हैं उस टाइम, जब मिसाल 3 साल पहले 2 साल पहले हमने घर बनाए। 15 लाख 16 लाख रुपए हमारे सिर्फ पाइल पे खर्चा था। जहां पर लोग 45 लाख रुपए में घर बना रहे थे, हमने 70 लाख रुपए में उस टाइम 5 मरले की कंस्ट्रक्शन की। सो ये जब आप इस किस्म की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर रेट भी थोड़ा सा होगा अच्छा। अब अक्सर लोग कहते हैं जो खान साहब वो ना एक तो हमारा रेट है ही कंपेटेबल, हमेशा हम जो रेट देते हैं वो मार्केट में उस किस्म का लोग रेट नहीं दे पाते। लेकिन कहीं बहन ही कोई जनाब वो शरारतन कहता है यार वो फलाना जो 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट चीज़ सस्ती दे रहा है, तो वो 1000 रुपया अगर आपको कोई चीज़ सस्ती दे रहा है तो वो आप समझ लें कि आपका एक स्टेक उस पर लगा रहा है। फिर हर कंस्ट्रक्शन की जो मेरे जितने फेजेस हैं, स्टेप्स हैं, उसके ऊपर मैं खुद वीडियोज़ बनाता हूँ, आप आके देख सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, एक एक चीज़ हम वो करते हैं। तो जब आप इस किस्म के डेवलपर्स के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। बाकी पाकिस्तान के अंदर अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे हाई रेज में हम इस टाइम जितने हाई रेज बना रहे हैं उसमें कमर्शियल शॉप्स हैं, हमारे पास फ्लैट्स हैं ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आप उसमें हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद एक्सपीरियंस नहीं है, अपना प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, तो आप ज़रूर अच्छे डेवलपर्स के साथ इन्वेस्ट करें, आपको फ़ायदा होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में फ़ायदा है। अब देखें बुर्ज खलीफा इतना बड़ा 160 मंजिल इमारत है, वो तो नहीं गिर रही, थोड़ा बहुत ज़लज़ला आ जाए वो उसको तो कोई टेंशन नहीं। क्यों? उसकी वजह क्या है कि वो शेक होती है, लेकिन वो नहीं क्योंकि कम्प्लीटली बाय लॉस के मुताबिक बनाई जाती है। अल्लाह पाक से दुआ है हमें हादसात और आफात से जितने हैं, चाहे ज़मीनी आफात हैं या आसमानी आफात हैं, उससे बचाए। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे कि हम अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा और हमारे गुनाहों की सज़ा हमें ना दे। और ये एक ऐसे और वो कोई ज़्यादा जुल्म कर रहा है कि उसके गुनाह का भी हमें जो है ना वो सज़ा हमें ना मिले। और ज़लज़ला 2008 में आया, बड़ी तबाही मची, और अब भी ज़लज़ला जो है लोग काफ़ी डरे। तो मैंने कहा इस पर मैं वीडियो बनाऊँ और आपको फ़ायदे की बात बताऊँ और आपको समझाऊँ। और बहुत सारे लोग कह रहे होंगे पता नहीं खान साहब सानू डरा रहे थे, मैं डरा तो नहीं रहा, लेकिन यह कि तुहानू पता होना चाहिए कि भाई ये सिलसिला है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, हम सबको कामयाब करे। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, घंटे का बटन दबाएं इसी तरह, ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। लव यू हो गया जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक और टिकटॉक पे भी मुझे देखना ना भूलिएगा, वहाँ पे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।